बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शबीर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम और हमारा माहौल। नाज़रीन, कल से आप सुने जा रहे होंगे कि इस्लामाबाद में क्या हुआ। क्लाउड बर्स्ट कोई लोग कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि सिंपल बारिश थी। मेट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि क्लाउड बर्स्ट नहीं था। तो सिंपल सादा अल्फाज में तो यही है कि बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और उसकी वजह से जो भी मनाजिर आपको देखने को मिले जिसमें गाड़ियाँ तैर रही हैं। एक एक बेसमेंट में पानी भर गया था जिसमें एक माँ और बच्चे की भी डेथ हो गई, दो बच्चों को उन्होंने बचा लिया। और नाज़रीन, ये देखें कि ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हो रहा है। आप इसकी वजूहात जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात हैं दुनिया में जो इस वक्त फिनोमेना हो रहे हैं। अगर हम अमेरिका की तरफ देखें, कनाडा की तरफ देखें, तो वहाँ पे हीट वेव्स हैं। हीट वेव्स की वजह से जंगलों में आग लग रही है। अगर हम देखें इसमें इंडिया में देखें तो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में देखें, एजेके में देखें, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। अमवात हो रही हैं। सयाहों को मना किया जा रहा है कि उस तरह आप मत जाएं क्योंकि मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में भी कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और एक इलाका था जो कि बहुत बड़ा इलाके में ये नहीं हुआ है जो पानी जमा हुआ था और जो गाड़ियाँ थीं, वो E11 का सेक्टर था जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया। और उसकी वजूहात नाज़रीन, एक तो अनप्रेसिडेंटेड जो रेनफॉल होता है वो आपकी ऑफ कोर्स मानसून में होता रहता है। और लेकिन ये जो क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना होता है, इसमें ये होता है कि एक छोटे इलाके में, छोटे इलाके से मुराद कि इनके रकबा बहुत ज़्यादा नहीं, एक छोटी जगह पर आसमान पे जब बादल जब ऊपर जाते हैं, तैर के वेपर्स जब ऊपर जाते हैं और उनमें वो पानी ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं वार्मर टेम्परेचर्स की वजह से, और एकदम से जब वो फटता है, बादल कह लें या वो वेपर्स कह लें, वो जब फटते हैं, बर्स्ट होते हैं, तो बारिश होती है बहुत ज़्यादा। अब उसको एक एक पर्टिकुलर टाइम में एक अमाउंट होती है बारिश की जिसको हम कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट है, और वो ऐसे आबशार की तरह जैसे होता है, शावर की तरह ऐसे नीचे पानी आता है, उसको बोलते हैं। अब अगर ये मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि क्लाउड बर्स्ट नहीं है, तो उनके पास ऑफ कोर्स वो उन्हें कोई मेजरमेंट्स होंगी उनके पास जिसकी बेसिस पे कह रहे हैं। और मैं एटलीस्ट उसी के साथ स्टिक करूँगी क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि एक एक छोटे से वक्त में एक पर्टिकुलर इलाके में क्या ये हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि पूरे इस्लामाबाद में बारिशें तो पूरी रात से चल रही थी जब सुबह ये फिनोमेना हुआ। और इसकी वजूहात की तरफ अब हम आते हैं कि क्या हैं वजूहात जनाब। आप ये देखें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, या जून के महीने में जैसे हमने देखा कि यालाबारी हो रही है, लॉन हमारे सफ़ेद हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो छोटे छोटे और ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो हैं और हीट वेव्स, ये चीज़ें होती हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से होती हैं। लेकिन ये जो E11 में क्या हुआ या दूसरे किसी इलाके में क्या होता है, ये इसकी वजूहात ये मैनेजमेंट से रिलेटेड ये ज़्यादा चीज़ होती है क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा, क्योंकि क्लाइमेटिक इम्पैक्ट की वजह से एक फिनोमेना होता है और जो ज़्यादा वल्नरेबल जो हमें बनाता है वो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस होता है, यानी कि तैयारी उस तरह से नहीं होती है। और तैयारी कौन करता है? ये मुतलका इदारे करते हैं, जैसे कि NDMA है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फेडरल लेवल पे, और प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो प्रोविंशियल इदारे हैं इनके जो कि करते हैं। फिर मेट डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है महकमा मौसमियात का, वो आपको वेदर फोरकास्टिंग बताते हैं और वार्निंग इशू फिर होती है। अगर आप इनकी वेबसाइट्स पे जाएं तो बाकायदा बड़ी अच्छी जो है वो वेबसाइट है जिसमें आपको ड्राउट की वार्निंग भी आ रही होती है, आपको उसमें रेन की फोरकास्ट भी आ रही होती है, फ्लड की वार्निंग भी आ रही होती है, ये सारे एडवाइजरीज इशू होती हैं। अब मसला ये होता है कि एडवाइजरी तो इशू हो जाए, उसके बाद जो मुतलका इदारे हैं जिन्हें इक़दाम करने हैं उनको प्रिपेयर होना चाहिए कि वो किस तरह से इक़दाम कर सकते हैं। अब एक और वजह ये भी होती है कि जो ख़ास तौर पर जो E11 सेक्टर में हुआ वो यही था कि और ये कराची में भी जो अर्बन फ्लडिंग होती है उसकी वजह भी यही होती है कि जब शहर डेवलप हो रहे होते हैं, जिसे हम अर्बन प्लानिंग कहते हैं, उसके जो मुतलका इदारे हैं वो अर्बन प्लानर्स को जो एक्सपर्ट होते हैं कि किस तरह से एक शहर को, एक इलाके को डेवलप करना चाहिए, उनको उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के फिनोमेना हमें फ्यूचर में फिर देखने को मिलते हैं जो कि E11 या कराची जैसे इलाकों में मिलता है। और इसमें होता ये है कि आबादी जैसे जैसे आती जाती है, वो जो है जिधर जिधर उनको जगह मिलती हैं, जिधर जिधर ज़मीनें बिक रही होती हैं, उस पर अपने मकान बनाते जाते हैं। तो जो नाले होते हैं उसके ऊपर भी वो मकान बनाते जाते हैं जिसको हम ड्रेन्स कहते हैं। तो उसका फिर ये होता है, वो नाले नाज़रीन छोड़े इसीलिए जाते हैं कि जब बारिशें होंगी, ज़्यादा पानी आ जाएगा तो उन नालों में से बह जाए
उसको रास्ता मिल जाए। जब रास्ता नहीं मिलेगा, पानी को ज़्यादा बारिश होगी, तो वही होगा जो कराची में होता है, जो E11 में कल देखने को मिला हमें। क्योंकि पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा, बेसमेंट में घुसेगा, वहाँ पे E11 में लोगों के बिजनेसेस, वहाँ पे जो शॉप्स हैं वो तबाह हुई हैं, घरों के अंदर पानी घुसा है तो नुकसानात हुए हैं। इस तरह कराची में जब ज़्यादा बारिश होती है तो अर्बन फ्लडिंग होती है, तो वहाँ पे इस तरह के वाक़यात भी होते हैं, बेसमेंट्स में लोगों के पानी चला जाता है, रोड्स के ऊपर आ जाता है, गाड़ियाँ तैरने की शुरू हो जाती हैं, डूब जाती हैं। तो एक तो नालों के ऊपर जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और इलीगल कंस्ट्रक्शन पता नहीं इसको कहना चाहिए इस तरह से या नहीं, क्योंकि जो सोसाइटीज़ डेवलप हुई हैं या जो शॉप्स वगैरह या बिजनेसेस वहाँ पे होते हैं, ऑफ कोर्स उन्हें जो है, जो हमारे डेवलपमेंट इदारे होते हैं गवर्नमेंट के, वो उन्हें एनओसीज देते हैं। और इस ये जो E11 में सोसाइटी जो कहा जा रहा है कि प्राइवेट सोसाइटी ने ये डेवलप किया था, इस वजह से एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी जिसकी मैंने बात की, इसी तरह अर्बन प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी। इसी तरह सेकंड चीज़ जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट है। हमारे पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि कोई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। आप जो महज़िब कौमें होती हैं, हम इस्लाम की बात करते हैं हर चीज़ में, तो इस्लाम आपको सफाई का हुक्म देता है, साफ़ सुथरा रखने का। और सफाई का ये मतलब नहीं है कि आप अपना घर साफ़ करें और बाहर कूड़ा और सारी चीज़ें फेंक दें। तो जो डेवलप और महज़िब कौमें हैं वो ये करती हैं कि उनका वेस्ट एग्रीगेशन का सिस्टम है, फिर कलेक्शन होती है, एट सोर्स वेस्ट एग्रीगेशन होती है, फिर कलेक्शन होती है, फिर उसको डिस्पोज करने का एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है। हमारे यहाँ ये है कि सारे का सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया जाता है और जाके नालों में फेंक दिया जाता है। E11 में भी यही हुआ। वहाँ पे जो ड्रेन था, एक तो वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई, ऊपर से उसमें कूड़ा बहुत ज़्यादा फेंका गया, प्लास्टिक बैग्स बहुत ज़्यादा थे। कुछ जो है वो वहाँ पे लोगों ने जाके विजिट किया, वीडियोस हमने देखी डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पे, कि वो प्लास्टिक से भरे थैले, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वहाँ पर, वो क्लॉग हुए नाले। तो जब नाला उसमें कूड़ा इतने ज़्यादा आप फेंकेंगे, कराची के नालों में भी यही होता है कि जब कूड़ा बहुत ज़्यादा फेंकेंगे तो उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी नाले की, पानी कहाँ जाए, फिर वो आपकी सड़कों पे आएगा, आपके घरों में घुसेगा। तो इसका हल नाज़रीन क्या है? हल ये है कि एक तो इस तरह के फिनोमेना के लिए आप जो नाले हैं उनके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन करनी बंद कर दें। मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होनी है, मज़ीद जो शहर बनने हैं, टाउन्स डेवलप होने हैं, उसमें अर्बन प्लानर्स को ऑन बोर्ड लें, जो एक्सपर्ट होते हैं उनको लें कि किस तरफ से क्या करना चाहिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए। डिफरेंट सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं तो सिर्फ ये फ़ाइल की हद तक रहता है। और इसके अलावा बहुत ही प्रॉपर किस्म का हमें वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। और मेरा ख्याल है ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये इन्वायरमेंट रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेती है, इक़दामात कर रही है। तो मैं उनसे अर्ज करूँगी कि वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एटलीस्ट इस्लामाबाद से स्टार्ट करें आप, कि किस तरह से वेस्ट एग्रीगेशन, उसकी पिकिंग, उसके बाद फिर उसकी स्टोरेज, उसके बाद फिर उसका डिस्पोजल किस तरह से किया जा सकता है। क्योंकि ये मसला आज अगर आप हल कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं चीज़ें, फिर आने वाले सालों में इसी तरह के मसले होते रहेंगे। और जो फ्यूचर में हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप होनी हैं वो एक्सपर्ट्स के साथ होनी चाहिए, अर्बन प्लानर्स के साथ होनी चाहिए, ताकि वो आप इस तरह के जो अर्बन फ्लडिंग जैसा इशू है उनसे आप बच सकें। और दूसरा ये कि जो पॉपुलेशन का फ्लक्स है, यानी कि पॉपुलेशन जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गांव से, कस्बों से, दूसरे इलाकों से आपके बड़े बड़े शहरों की तरफ आती हैं, जैसे कि कराची, लाहौर, कोयटा हो गया, जो मेन हर सूबे के इलाके हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर आती हैं। तो आप जो है वो एक तो ये कर सकते हैं कि जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो इकनॉमिक हब्स हैं, वो आप डिवाइड करते जाएं, आप बाकी शहरों की तरफ भी उन्हें लेके जाएं, ताकि लोगों को बाकी शहरों में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के मौका मिलें। और एक तो इस तरह जो है वो आप आबादी का जो है वो फ्लक्स जो है वो थोड़ा, जो शहरों की तरफ है वो थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा उसका हल ये है कि आप वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जाएँ। आप जो हॉरिजॉन्टल जिसको हम कहते हैं, जो कि अलग-अलग बड़े बड़े घर होते हैं, वर्टिकल वो नहीं होती, वो ज़्यादा स्पेस लेते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है उसमें, ज़्यादा आपका जो ग्रीन कवर है उसको रिमूव किया जाता है। तो ये मेरा ख्याल है इस पर बहुत डिटेल से और बहुत अच्छा आपको जो अर्बन एक्सपर्ट्स होते हैं वो बता सकते हैं कि किस तरह से डेवलप करना चाहिए हमें शहरों को, और किस तरह से हम जो है वो इन हादसात से फ्यूचर में बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि हम ये जो कुछ इश्यूज़ मैंने हाईलाइट किए हैं, इस पर कोई प्रोग्रेस और मीडिया से, हमारे सिविल सोसाइटी के रोल से, और जो सोशल मीडिया पे हमारे एक्सपर्ट हैं और जो रेलिवेंट लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, वो शायद प्रेशर बिल्ड करें तो काइंड ऑफ जो है वो इसमें प्रोग्रेस हो सकती है कि हम जो अर्बन प्लानिंग और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे इश्यूज़ को
एड्रेस कर सकें। अगले प्रोग्राम में एक नए इशू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।